एक 5 साल के बच्चे की माँ ने आज तक अपने बच्चे को आयोडाइज़ सॉल्ट नहीं दिया। उसी तरह एक फीमेल जिसे ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी, उसने भी 4-5 सालों से आयोडाइज़ सॉल्ट नहीं लिया। ऐसा सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि उनसे किसी ने ऐसा कहा था कि हमें सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद नमक नहीं ज़हर है, हमें उसकी जगह रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसी गलती करते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर हमें नमक कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए। नमक चाहे सफ़ेद हो या पिंक हो, हमें हमेशा आयोडाइज़्ड ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिंक सॉल्ट आयोडाइज़्ड नहीं होता है, सफ़ेद नमक ही आयोडाइज़्ड होता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक सफ़ेद नमक की जगह पिंक सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो सकती है और आयोडीन की कमी से आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। और अगर आपको ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और साथ ही हमारे बाकी सारे हार्मोन्स को भी वह कंट्रोल करता है, और इसीलिए हमारे थायराइड हार्मोन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी डाइट में आयोडाइज़ सॉल्ट ही यूज़ कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है और वह इस बात को प्रमोट करते हैं कि हमें सफ़ेद नमक कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए। उन सभी लोगों से मेरा एक ही सवाल है, आयोडीन के लिए फिर क्या करें? अब आप सोच सकते हैं कि यह प्रॉब्लम कितनी सीवियर हो सकती है कि एक बच्चा जिसने अभी अपनी ज़िंदगी शुरू की है, उसने आज तक आयोडीन लिया ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट का यह एज है। इस एज में अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिला, तो उसे कितनी ज़्यादा आगे चल के दिक्कत हो सकती है। उसी तरह वह फीमेल जिसे ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और सिर्फ़ एक छोटी-सी गलतफ़हमी के कारण उसके हार्मोन्स कभी बैलेंस ही नहीं हो पाते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जब हम सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो यह हम डबल यूज़ करते हैं। अगर आप 1 चम्मच सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसकी जगह सेंधा नमक अपने खाने में डाल रहे हैं, तो वह आप 2 चम्मच डालोगे, फिर नहीं तो सही से स्वाद नहीं आता है। तो सेंधा नमक यूज़ करने का एक और साइड इफ़ेक्ट है कि वह हम ज़्यादा लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि जहाँ हम सफ़ेद नमक को सोडियम सॉल्ट भी कहते हैं, उसी तरह सेंधा नमक को हम लोग पोटेशियम सॉल्ट भी कहते हैं। और हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है और आपके हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। आपके मसल्स प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसके लिए इन दोनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम दोनों का ही लेवल सही रहे, बैलेंस रहे। तो इसको सही तरीके से लेने का सबसे अच्छा यह तरीका है कि जब आप दाल बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, वैसी चीज़ें जहाँ आप उसे कुक करते हैं, उसमें आप सफ़ेद नमक यूज़ कीजिए। और जिसे आप रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, जैसे आप सैलड खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, उसमें आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। इससे आपके शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस भी रहेगा और आप आयोडीन भी ले पाएँगे। और लास्ट में मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि नमक कम खाइए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप नमक कम खाइए, लेकिन आयोडाइज़्ड ही लीजिए। और ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए कि सफ़ेद नमक को बिल्कुल बंद करके आप उसकी जगह सेंधा नमक ले रहे हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।